अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पी न्यूज़ हेडलाइंस में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेज़बान बशीर नाज। आइए डालते हैं खबरों की तफसीलात से पहले एक नज़र दिन भर की कुछ अहम सुर्खियों पर। सार्क इजलास में भारत को दावत। कहा, अगर भारत को शिरकत करने में कोई मसला नहीं है तो वर्चुअल तौर पर शिरकत कर सकता है पाकिस्तान। कश्मीरी सेब की पैदावार खत्म होने के कगार पर, ईरानी सेब की फरोख्त और दरामदी पर फ्रूट ग्रोअर्स की तशवीश। बारामूला रेडी बानों के साथ ज्यादती, एहलकार नौकरियों से मुअत्तल, एहलकारों से नुकसान का मुआवजा वसूल करें, डायरेक्टर लोकल बॉडीज, कश्मीर का जुर्रतमंदाना कदम। वादी भर में हल्की सी दरमियानी दर्जे की बर्फबारी, श्रीनगर एयरपोर्ट से परवाजें मनसूख। कुलगाम में फोर्सेस और जंगजू के दरमियान तसादुम, शुपियन के अमीर अहमद वानी और टिकन पुलवामा के समीर अहमद खान दोनों जंगजू हलाक। हिंदू धर्म सभा की तरफ से मुसलमानों के खिलाफ जहर अफशानी पर फौज के रहनुमाओं की पुरजोर मजम्मत। प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज की सराहना। कहा, यह जमहूरी हिंदुस्तान में सोच की एक खुश आइंद कैफियत है। पेंगोंग लेक पर चीन ने किया पुल तामीर, वजीर आजम नरेंद्र मोदी खामोश, राहुल गांधी का बयान। मुल्क में कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन के योमिया मामलात में इजाफा, केसों की तादाद 1900 के करीब, तभी माहरीन को तशवीश लाहक। अफगान साबिक सदर अशरफ गनी को कत्ल करने का कोई मंसूबा नहीं है, तालिबान के नायब वजीर आजम मुल्ला अब्दुल गनी बरादर का बयान। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, पाकिस्तान में होने वाली आइंदा जनूबी एशियाई इलाकी ताउन की तंजीम सार्क सरबराही इजलास के लिए भारत को मुद्दू किया गया है। पाकिस्तानी वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान सार्क को एक अहम फोरम समझता है और पाकिस्तान 19वीं सार्क सरबराही इजलास की मेजबानी के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि अगर भारत को सरबराही इजलास में शिरकत में कोई मसला नहीं है तो वो वर्चुअल तौर पर इजलास में शिरकत कर सकता है। कश्मीर में सेब के काश्तकारों ने भारत की मंडियों में ईरानी सेब के फरोख्त और दरामदी पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि इससे देशी खासकर कश्मीरी सेब पर बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि ईरान से जो सेब भारत में दरामद होते हैं उन पर दरामदी ड्यूटी को नजरअंदाज किया गया है, जिसकी वजह से ईरानी सेब कश्मीर सेब के मुकाबले में ग्राहक को काफी सस्ता मिल रहा है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने इस पर फौरी तौर पर कदम नहीं उठाया तो भारत में देसी सेब की पैदावार खत्म हो जाएगी, जिससे मैशत पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। इस साल क्या हुआ कि इस साल वहाँ बलक में वहाँ ईरान का फसल है और बलक में आना शुरू हो गया यहाँ हमारी मंडियों में, तो जिसकी वजह से कश्मीरी का जो सेब है वो अभी किसी भी मंडी में बिकता ही नहीं है। एक हो गया ना रेट कम होना, दूसरा वो कहते हैं यहाँ नहीं बिकेगा। गवर्नमेंट का जो मौजूदा गवर्नमेंट है, मरकजी गवर्नमेंट, उसका यही मोटिव है कि हमें अपना प्रोड्यूस अपना प्रोडक्ट वही इस्तेमाल करना चाहिए। अगर वो उसका मोटिव है तो फिर ये क्यों बाहर से फ्रूट मंगाते हैं। हमारे जो भी इस पर यहाँ का कश्मीर की फ्रूट इंडस्ट्री पर जम्मू कश्मीर की इकॉनमी का मुनहसर सिर्फ इसी पर है। डायरेक्टर लोकल बॉडीज कश्मीर ने बारामूला म्युनिसिपल काउंसिल के एहलकारों के सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का संजीदा नोटिस लेते हुए मुतल्लिका एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से हिदायत जारी की है कि वो रेडी बानों को हुए नुकसान का मुआवजा उस गलती के मुर्तकिब एहलकारों से वसूल करें, और साथ ही डायरेक्टर ने उन तमाम मुलवस एहलकारों को नौकरी से मुअत्तल करने के भी अहकामात जारी किए हैं। याद रहे, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें बारामूला म्युनिसिपल काउंसिल के एहलकारों को रेडी वालों की तरफ से फरोख्त की जाने वाली चीजों को तबाह करते हुए देखा जा सकता है।
महकमे मौसमियात की पेशगोई के इन मुताबिक श्रीनगर समेत पूरी वादी में हल्की से दरमियानी दर्जे की बर्फबारी के साथ बारिशें भी हुई। इस दौरान श्रीनगर जम्मू शहर ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए खुली रही, ताहम वादी का फजाई राबता भी मुनक़ता होकर रह गया और तमाम परवाजें मनसूख हुईं। श्रीनगर हवाई अड्डे के डायरेक्टर कुलदीप सिंह ने कहा कि मंगल के रोज 34 परवाजों को मनसूख किया गया, क्योंकि श्रीनगर हवाई अड्डे के गिरदोनवा में गहरी धुंध छाई रहने से रोशनी काफी कम थी। महकमे मौसमियात ने ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए बालाई इलाकों, जहां बर्फानी तूदे गिर आने के खतरात लाहक रहते हैं, के लोगों से अपील की है कि वो घरों से बाहर निकलने से एहतराज करें। तफसीलात के मुताबिक गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जायद 6 इंच ताज़ा बर्फ जमा हुई थी। महकमा मौसमियात के एक तर्जमान के मुताबिक वादी में मौसम दिन गुजरने के साथ साथ मजीद शिद्दत इख्तियार कर सकता है। उनका कहना था कि कश्मीर और जम्मू दोनों खित्तों में मंगल की रात और 5 जनवरी यानी बुध को दिन भर बर्फबारी हो सकती है। वहीं श्रीनगर में भी आज सुबह से ही वक्फे वक्त से बारिशों और हल्की बर्फबारी जारी रही है, जिसके नतीजे में शहरी श्रीनगर में अक्सर जगहों पर पानी जमा हो गया है। आज सुबह तक जम्मू कश्मीर के हायर रीचेस पर, जिसमें गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग, गुरेज वगैरह शामिल है, वहाँ तकरीबन 1 फुट बर्फबारी रिकॉर्ड हुई है। आने वाले दिनों में इसमें मज़ीद इजाफा हो सकता है। बीच में हमें थोड़ा सा 6 तारीख को रिलीफ मिलेगा, लेकिन इसके बाद 7 और 8 को और एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जम्मू कश्मीर में आ रहा है, जिसकी वजह से इसमें और बर्फ गिरने का इम्कान है। कुलगाम में फोर्सेज और जंगजू के दरमियान तसादुम आराई के दौरान 2 जंगजू हलाक हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक पुलिस ने मंगल की अलल सुबह कुलगाम के ओके गांवों को मुहासरे में लेकर तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया है, और जो ही फोर्सेज एहलकारों ने उस मकाम की तरफ पेश कदमी की जहां जंगजू छुपे बैठे थे, तो वहां मौजूद जंगजू ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक जंगजू को बार बार हथियार डालने के लिए कहा गया, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया और पुलिस पर फायरिंग की, जिससे मुसल्ह तसादुम शुरू हुआ, जिसके नतीजे में झड़प के दौरान 2 जंगजू मारे गए, जिनका ताल्लुक टीआरएफ से बताया गया है, जिनकी शिनाख्त शोपियन के अमीर अहमद वानी और टिकन पुलवामा के समीर अहमद खान के तौर पर हुई है। कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज ने कहा कि हरिद्वार में 17 तो 19 दिसंबर 2021 के मौके पर नाम नहाद धर्म संसद के लीडरों ने हिंदू राष्ट्र कायम करने के अलावा मुसलमानों के खिलाफ जो जहर अफशानी की थी, उसके खिलाफ अब लोगों के अलावा आर्मी, बहरिया और फजाई के रहनुमाओं ने भी पुरजोर मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि ये जमहूरी हिंदुस्तान में सोच की एक खुश आइंदा कैफियत है। वहीं कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने एक बार फिर वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए कहा कि चीन भारतीय सरहदों में मुसलसल दरअंदाजी कर रहा है और वह सरहद पर सरगर्मियां बढ़ा रहा है, लेकिन वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस पर खामोश हैं और उनकी ये खामोशी हैरान कुन है। राहुल गांधी के मुताबिक चीन ने पेंगोंग लेक पर गुज़श्ता 2 महीनों के दौरान पुल की तामीर की और ये तामीराती काम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बिल्कुल करीब है। कोरोना के यौमिया केसों में तेजी आने के बीच भारत में ओमिक्रॉन भी तेजी से फैल रहा है। मंगल के रोज मुल्क में ओमिक्रॉन केसों की तादाद 1900 के करीब पहुंच गई है। तफसीलात के मुताबिक महाराष्ट्र में मुतासरीन की कुल तादाद 568, दिल्ली में 382, केरला में 185, राजस्थान में 174, गुजरात में 152 और तमिलनाडु में मरीजों की तादाद 121 तक पहुंच गई। मुल्क में ओमिक्रॉन तेजी के साथ फैलने और नए केस सामने आने के पेश नजर तबी माहिरीन ने जबरदस्त तशवीश का इजहार किया है। अफगानिस्तान के सरकारी टीवी के साथ एक खुसूसी इंटरव्यू में तालिबान के कायमी मुकाम नायब वजीर आजम मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने कहा कि साबिका इंतजामिया के बहुत से एहलकार और सियासतदान अब भी काबुल में अमन से रह रहे हैं और उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। तालिबान के मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने वाज़िया तौर पर कहा कि साबिक सदर अशरफ गनी को कत्ल करने का कोई मंसूबा नहीं है। नाजरीन, इसी के साथ खबरों का ये शुमारे इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी।
पी न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। खुश रहो, आबाद रहो, कोरोना से महफूज रहो। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज को इजाज़त। खुदा हाफिज।